हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे T20 MCQ सीरीज फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th स्टूडेंट्स। आप सभी के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपको यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर जो 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं और जो कि बच्चों को लगता है कि ये सरल है, 20 MCQ हो जाएंगे, टिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उन सारे MCQs को सॉल्व करने के लिए भी आपको 1 से 2 मिनट लगता है और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो लेंदी भी चले जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे MCQ में आपको मिलेंगे जिनको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। यानी कि सारे क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि देखते ही हो जाए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। MCQ नाम के लिए होते हैं बट उनको सॉल्व भी करना होता है और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट फार्मूले सारे के सारे आने चाहिए। तो MCQ सीरीज स्टार्ट करने के पीछे का रीजन यही है कि MCQ वाला पोर्शन तो आपको यहाँ पर कंप्लीट करा ही दे, साथ ही साथ MCQs के बहाने ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा थ्रू आउट द सिलेबस। तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बुक्स हैं, दोनों बुक्स का रिवीजन होगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चन का मतलब 20 कंसेप्ट, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर हम यहाँ पर 20 कंसेप्ट आपके रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के पीछे कौन सा फार्मूला लग रहा है, क्या टॉपिक है, ठीक है, और कहाँ से कंसेप्ट निकल के आया, वो सारी चीज़ें बताते हुए चलेंगे। तो आपको हमारी क्लासेस को देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सेट दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सेट ए है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं A, B, और इस सेट के अंदर पूछ रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे। तो एक्चुअल में इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए। बट इसका कंसेप्ट की नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कैसे डिराइव होते हैं, इसको समझाने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि इस फार्मूले को डेरिवेशन कहाँ से आया, थोड़ा डिटेल में समझाइए, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट अभी के लिए आप लोग याद रखिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर डिफाइन करने किसी सेट पे ऑन ए क्या है, कोई भी सेट है और जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स, ठीक है। तो n एलिमेंट्स फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं इस सेट के अंदर एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 की पावर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसका डिटरमिनेंट दे रखा है, क्यूब का डिटरमिनेंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स यहाँ पर आपके पास क्या दे रखी है, x 3 3x, ठीक है। और डिटरमिनेंट आपके पास दे रखा है ए क्यूब का। ए क्यूब का डिटरमिनेंट कितना है, 3 4 3, 343 है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, देखिए इसका सोल्यूशन, वी नो दैट, WKT का मतलब है वी नो दैट। हमको क्या पता है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी पावर n है अगर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n भी लिख सकते हैं। ऐसा आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर पढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, ये जो a क्यूब है इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 343 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। अब हमें a मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट a निकाल लेना है। तो डिटरमिनेंट a कितना आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। और आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल क्यूब इज इक्वल टू 343। और 343 को क्या लिख सकते हैं, 343 ये 7 का क्यूब है। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज, यहाँ पर दोनों तरफ अगर क्यूब रूट ले लेंगे तो क्यूब रूट लेने पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो फाइनल आंसर आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है 0 7 -4, ये R दे रखा है, P 5, Q
-5 0। ठीक है, ये किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो किस टाइप की होती है। जैसे कि यहाँ पर उसके डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होते हैं इसकी सिमेट्रिक के अंदर, तो A लिखा, B लिखा, ये C लिखा, तो ये -A हो जाता है। ठीक है, ये -A हो जाता है और ये आपके पास यहाँ पर माइनस का B हो जाता है, ये माइनस का C हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन कराएंगे तो कंपैरिजन कराने पे क्या मिलेगा, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, P की वैल्यू 0 हो जाएगी और R की वैल्यू क्या होगी, जो 7 है तो 7 की जगह -7 होना चाहिए, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगा। और ये Q है तो Q की जगह क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो माइनस साइन के साथ आता है यहाँ पे, तो -4 है तो -4 का निगेटिव कर दोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा +4, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, +4 हो गया। ठीक है, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर, P + Q - R की वैल्यू पूछी है, P + Q - R, तो P + Q - R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर दीजिए, तो 0 + 4 और माइनस, और R की वैल्यू -7 है तो माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, तो 11 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो साथ ही साथ सोल्यूशन आप लोग लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, LHS RHS में डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी बहुत आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं आपको। 5 वाले में LHS साइड में जो डिटर्मिनेंट है x + 1, x - 1, x - 3, x + 2 इक्वल टू 5 5 3 7। तो इसको सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई कराओ तो x + 1 और x + 2, फिर माइनस इसका कराया जाता है तो x - 1 और x - 3 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 35 - 15। तो देखिए क्वेश्चन वाइज सारे के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि MCQ है तो ऐसे ही हो जाएगा बिना देखे आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, x² और -x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ 2x और x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, तो ये 3x हमारे पास नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको एक काम कर लीजिए, 3x + 2 लिख लीजिए और माइनस प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 20। ठीक है, तो 3x 6 हो गया और 6 + 1 7x हो गया, माइनस का 3 प्लस का 2 -1 इक्वल टू 20। तो यहाँ से 7x = 21 हो गया, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो x = 3। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, इफ़ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, यानी कि 3 × 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, A × एडजॉइंट A की वैल्यू दे रखी है 7i। I का मतलब क्या है, I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, जब ये 3 ऑर्डर की है तो ये भी 3 ऑर्डर का ही होगा भाई, ये 3 ऑर्डर का, एडजॉइंट भी 3 ऑर्डर का, तो LHS RHS सेम होना चाहिए ऑर्डर, तो I3 है, अपनी 3rd ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए जरा सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। वी नो दैट, हमको पता है, देखो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, A इन्वर्स अगर निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का तो कैसे निकालते हैं, A इन्वर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A और यहाँ पे होता है एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट ऑफ A। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कराएंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कराएं या फिर प्री मल्टीप्लाई करा देते हैं A से। प्री मल्टीप्लाई, एक होता है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट। प्री का मतलब पहले कराना, पोस्ट का मतलब बाद में कराना। ठीक है, जैसे ये कोई नंबर लिखा है तो प्री मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा बाद में। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई A, तो A से प्री मल्टीप्लाई कराओ तो A × A इन्वर्स हो जाएगा, तो ऐसे ही A × एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। यहाँ से A × A इन्वर्स क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस A इन्वर्स = आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, तो यहाँ पर I लिख दीजिए। और ये जो डिटर्मिनेंट डिवीजन में है, कोई डिटर्मिनेंट क्या है, वैल्यू है, रियल नंबर है, उसको रियल नंबर को इधर मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू A × कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट है कोई मैट्रिक्स है, तो फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा रहा है, I × डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास बन के आया,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। तो यहाँ पे जो लिखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 7i, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही तो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। इतना बस हमको पहचानना था। अब डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, तो आपसे पूछ रहे हैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये जो दे रखा है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7i का डिटर्मिनेंट, दोनों तक डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट लेने के बाद क्या होगा, इसको तो ब्रेक कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब कोई भी रियल नंबर स्केलर बाहर आता है डिटर्मिनेंट से तो वो किसकी पावर में आता है, तो इस 7 की पावर कितनी होगी, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आई किस ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, तो 7 क्यूब हो जाएगा। जैसे ये लिखा है के ए, तो ये के की पावर n डिटर्मिनेंट ए ऐसे खुलता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो 7 क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम पता कर चुके हैं कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा इक्वल टू 7 क्यूब है, जीटी लिखा रहने दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है, इंटू 1 कर दीजिए। ये 7 है, यहाँ पे 7 की पावर 3 है, तो एक 7 और एक पावर कम कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 7 स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 49, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 में आपसे क्या पूछ रहा है, बाई इज इक्वल टू दे रखा है लॉग कॉस स्क्वायर रूट एक्स। तो आपसे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, लॉग के साथ जो भी लिखा था वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर रूट एक्स। फिर चैन रूल क्या कहता है, अब लॉग के साथ वैसे तो x होता है तो 1 अपॉन एक्स हो जाता है, एक्स के अलावा कुछ भी लिखा है तो वो चैन रूल के अकॉर्डिंग उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर रूट एक्स। अब कॉस स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या है कि कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब पावर रूल लगेगा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का, तो पावर रूल कहता है पावर नीचे आएगी, ठीक है, पावर नीचे आई तो क्या बचा कॉस रूट एक्स। अब 2 में पावर 1 घट गया तो 1 पावर बची। अब पावर रूल जब लगता है जब x की पावर कुछ x के अलावा कुछ लिखा है तो फिर से चैन रूल लगेगा, तो x के अलावा कॉस रूट एक्स था तो चैन रूल के अकॉर्डिंग फिर से इंटू डी ओवर डी एक्स कॉस रूट एक्स। ओके, बहुत सही है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस रूट एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। कॉस रूट एक्स का करेंगे पहले, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस का कर दिया भाई माइनस का साइन। अब एक्स की जगह क्या लिखा रूट एक्स। चैन रूल क्या कहता है, जब तक x बाई साइन एक्स कॉस एक्स का पड़ा है लेकिन x की जगह रूट एक्स लिखा, तो चैन रूल के अकॉर्डिंग अब इस x का होगा, चैन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा इस x के होगा, तो d ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। एक कॉस खत्म हो जाएगा, साइन एक्स और कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो माइनस का 2 tan रूट एक्स हो जाएगा इंटू, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 से 2 खत्म, तो फाइनली क्या बचा माइनस का tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो आंसर है माइनस का tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चैन रूल भी अप्लाई हो रहा है, पावर रूल भी अप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, चैन रूल पे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, और ये क्वेश्चन सारे जो हम करा रहे हैं ये PYQs ही हैं, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन आया है आपका प्रीवियस ईयर 2025 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 2025 के प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 देन f'(1), तो कह रहा है f'(1) की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो f(x) इक्वल टू क्या होगा मॉड x माइनस 1, ठीक। कैसे खोला जाता है, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो प्लस साइन के साथ कब खुलता है, तो जो भी वैल्यू लिखी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और निगेटिव साइन के साथ खुलेगा अगर वो वैल्यू क्या हो
लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 के लिए यहाँ पर खुलेगा नेगेटिव साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। तो इसको फिर से रीराइट कर लीजिए। तो फिर से रीराइट कैसे करेंगे, x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 को RHS में भेज दीजिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए और x माइनस 1 निगेटिव के साथ खुलेगा, तो x लेस देन 1 के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो f डैश x निकाल लीजिए। तो f डैश x कैसे निकलेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा। तो 1 कब आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और x लेस देन 1 के लिए क्या आएगा, -1 आएगा। तो वैल्यू पूछ रहा है 1 के लिए बताओ, तो 1 के लिए क्या होगा, तो 1 यहीं पे तो आ रहा है, x इक्वल टू 1 यहीं पे आ रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन वैल्यू क्या है 1। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा +1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन पूछा है आपसे 1/9x² + 6x + 10 dx। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और सॉल्व करने वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ डिनोमिनेटर में लिखा है x² + a², ठीक है, और ये कैपिटल dx। तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, और प्लस c इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इस 9 को ले लो बाहर, तो 1/9 बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x² + 6/9 कितना हो जाएगा, 3 2 = 6 अपॉन 3 3 = 9, तो 2/3x हो गया और 10/9 + 10/9 हो गया ये dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। तो 1/9 1/x² + 2/3x प्लस इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर ऐड करना है और इसका हाफ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि बैलेंस रहे, ठीक है, और प्लस 10/9 कर देना है। तो यहाँ से आपके पास इन स्टार्टिंग के 3 टर्म से क्या क्वेश्चन बनी, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी बन गई। तो 1/ इसको लिख सकते हैं x + 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको ऐड कर लीजिए 10/9 माइनस 1/9, ठीक है। तो 10 - 1 हो जाएगा 9, 9/9 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1। तो प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे देखते हैं, लेट कर लीजिए यहाँ पर x + 1/3 को कैपिटल X, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल dx हो जाएगा, ठीक है। एंड a इक्वल टू 1 बोल दीजिए। तो यहाँ पे फाइनली क्या बन गया, यही वाला फार्मूला बन गया, dx/x² + a²। तो इसका आंसर क्या होता है 1/a, a की वैल्यु क्या है 1, तो 1/1, ठीक है, और tan इनवर्स x, कैपिटल X क्या है, कैपिटल X को क्या बना है x + 1/3 अपॉन a क्या है, a की वैल्यू 1 है, प्लस c, और 1/9 बाहर चल रहा था, ठीक है, तो 1/9 को हमने लिख लिया बाहर। तो फाइनली क्या आ गया 1/9 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3x + 1/3 प्लस c। तो देखिए ऑप्शन में 1/9 tan इनवर्स 3x + 1/3, ठीक है, प्लस c, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दे रखा है, एक फंक्शन है x² + ax + 3, और ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहने का मतलब इनइक्वालिटी जो आएगी वो ग्रेटर देन आएगी, ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग अगर बोलता केवल तो f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है कंडीशन, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। अगर यहाँ पर f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और f' स्ट्रिक्टली बोल दिया है तो ग्रेटर देन 0 होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कंडीशन होती है इंक्रीजिंग के, ठीक है। डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इंटरवल दे रखा है। इंटरवल क्या दे रखा है, 3,4। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ए की, ये जो ए है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन
हमको पता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स सबसे पहले निकालेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस ए आएगा, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 2x सॉरी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन -2x हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालेंगे, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 डालने पे -6 देगा आंसर, ठीक है, और 4 डालेंगे तो 4 डालने पे -8 देगा। अब ये कह रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, मिनिमम वैल्यू एक ही बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो इंक्रीजिंग हो। तो -6 वैल्यू जो आ रही है, तो -2x पहली बात तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है भाई, f(x = x) इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, 2x इंक्रीजिंग है। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है। अब जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू भाई जितनी x की छोटी वैल्यू की उतनी ही फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। डिक्रीजिंग में तो उल्टा होता है। तो इस छोटी वैल्यू कौन सी है 3 4 में 3 है, तो 3 डालने पे क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी -6 होगी नंबर लाइन पे, और -8 यहाँ पे होगी, ठीक है। तो कह रहा है a की वैल्यू या तो -8 से बड़ी ले लो या फिर -6 से बड़ी ले लो, तो कौन सी लेंगे, तो सिंपल यहाँ ही से लो ना, इसके आगे की जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू a की क्या होगी -6 होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो a = -6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो था। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।